हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, इसमें हमको बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमाइन रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो रिड्यूस लेवल हमको फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बोलिए या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस बोलिए, सेम थिंग है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन डेटा। ठीक है, क्या गिवन है हमको, अज्यूम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो है वो हमको अज्यूम करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो है वो हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो के अज्यूम करना है हमको, उसको ले लेते हैं 100। देन उसके बाद में क्या बोला है, फिटेड विथ एनालिटिक लेंस। ठीक है, तो एनालिटिक लेंस जब भी फिटेड रहता है, ठीक है, तो वहां पर एडिटिव कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो सी की वैल्यू है हमारी 0। ठीक है, देन उसके बाद में क्या बोला है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जो है वो ए पर है हमारा, स्टॉप स्टेशन जो है वो बी है, वर्टिकल एंगल इन पॉजिटिव एंगल देकर है, मतलब कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। देन स्टॉप रीडिंग हमको गिवन है, तो स्टॉप रीडिंग अपर मिडल एंड बॉटम दी हुई है। देन रिड्यूस लेवल ऑफ बी हमको देकर है वो है 100 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब कि कुछ ऐसे एलिवेशन में एंगल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है सपोज। ठीक है, यहाँ पे हमारा टैकोमीटर रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और यहाँ से एलिवेशन में हमने रीडिंग ली है। ठीक है, तो ये एलिवेटेड रीडिंग रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, 3 रीडिंग यहाँ से ले लेंगे हम। ठीक है, अपर देन बॉटम भी ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 रीडिंग हमने ली है एलिवेशन में। ठीक है, एंगल जो है, ये एंगल जो है थीटा। ठीक है, थीटा जो है वो है हमारा 8 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, ये हमको गिवन है। देन उसके बाद में सेंट्रल हेयर रीडिंग जो है वो सेंट्रल हेयर रीडिंग है हमारी 1.555। ठीक है, तो सेंट्रल हेयर रीडिंग जो डिनोट करते हैं हम लोग वो एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एच जो दिया है हमको वो है 1.555 मीटर। ठीक है, ये गिवन है। देन उसके बाद में क्या करना है, मतलब कि ये वाली हाइट, ये हमारा h रहता है सेंट्रल हेयर रीडिंग से ये ग्राउंड तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा h रहता है। ठीक है, तो ये h हमको गिवन है वो है 1.555 मीटर। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है हमारा, स्टाफ इंटरसेप्ट मतलब कि ये वाली रीडिंग। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाली रीडिंग जो है हमारी, ये स्टाफ इंटरसेप्ट रहता है। ठीक है, s, तो s जो है वो होता है हमारा अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो सबसे बड़ी रीडिंग 2.120। ठीक है, ये ले लेंगे हम 2.120 माइनस लोअर रीडिंग। ठीक है, तो वो कितनी है हमारी 0.990। ठीक है, तो यहाँ से हमको स्टाफ इंटरसेप्ट मिल जाएगा 2.120 माइनस 0.990। ठीक है, तो आंसर आता है हमारा 1.13 मीटर। ठीक है, आंसर है 1.13 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट हो गया S। ठीक है, देन इसके बाद में इतना डाटा हमको गिवन है। देन अब देखिए यहाँ पर एलिवेशन का एलिवेशन में है। ठीक है, एंगल जो है वो एंगल एलिवेशन में। अब देखो यहाँ पे इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको फाइंड आउट नहीं करने बोला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है। इसने क्या फाइंड आउट करने को बोला है हमको, रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस है उसकी लाइन ऑफ साइट कहाँ पर है। ठीक है, सपोज ये वाला है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बोलिए या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस बोलिए, ये फाइंड आउट करना है कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से फाइंड आउट करना है ये कितना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड रहेगा, हमको रिक्वायर्ड रहेगा इसके लिए वर्टिकल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। h की वैल्यू जो है वो हमने ले ली है 1.55, क्योंकि वो सेंट्रल हेयर रीडिंग रहती है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ से ले लिया है। देन अभी यहाँ तक ये जो रिड्यूस लेवल है वो हमको फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, रिड्यूस लेवल ऑफ बी दिया हुआ है। ठीक है, स्टाफ स्टेशन जो है ये है हमारा बी। ठीक है, इसका रिड्यूस लेवल हमको गिवन है, रिड्यूस लेवल। ठीक है, इसका रिड्यूस लेवल है 100 मीटर, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस है, ठीक है, तो ये कहाँ पर लाई कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए वर्टिकल डिस्टेंस रिक्वायर्ड रहेगा और h जो है वो हमको रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस v जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस v इज इक्वल टू, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस का जो फार्मूला है v वो क्या होता है हमारा, k मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा
डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है, या फिर सी साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, सी साइन थीटा लिखिए या फिर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सी लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनालिटिकल लेंस जो है वो प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो ये एनालिटिकल लेंस जब भी प्रोवाइडेड है तो सी की वैल्यू हो जाती है 0, मतलब कि ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अगर इसको हम नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है हमको एनालिटिक लेंस, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऐसी ही 0 हो जाती है, नहीं भी लिखा तो इसको चलेगा, ठीक है। देन अब वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो v इज इक्वल टू, ठीक है, k की वैल्यू हमने कितनी अज्यूम कर ली है, तो k की वैल्यू हमने 100 ले ली है, ठीक है, तो 100 पुटअप कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय s की वैल्यू कितनी निकाली हमने, तो स्टाफ इंटरसेप्ट जो है हमारा 1.13 है, ठीक है, तो ये ले लेंगे 1.13 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो 8 डिग्री 20 मिनट्स है, ठीक है, तो ये पुटअप कर देंगे 8 डिग्री एंड 20 मिनट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, ठीक है। अब ये तो 0 हो गया, इसको पुटअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, कैलकुलेटर में पुटअप करना है और v की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, तो v की वैल्यू आती है हमारी 16.22 मीटर, 16.22 मीटर, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, तो ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो निकल गया। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में जो है हम लोग स्टेप नंबर 2 इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये रिड्यूस लेवल ऑफ बी हमको गिवन है 100, ठीक है, तो रिड्यूस लेवल ऑफ बी जो है वो ले लेंगे, रिड्यूस लेवल ऑफ बी, देन उसके बाद में देखिए ऊपर जाना है तो प्लस करना है, नीचे आना है तो माइनस करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहे हैं h, ये b हो गया, ये b का ले लिया हमने, उसके बाद में ऊपर जा रहे हैं हम लोग s तक, ठीक है, तो ये h ले लिया प्लस h कर दिया हमने। देन उसके बाद में देखिए v, अब ये v वर्टिकल डिस्टेंस सेंट्रल हेयर रीडिंग से यहाँ तक का रहता है इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस का, ठीक है, तो ये जो है नीचे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, नीचे जा रहे हैं इसलिए माइनस ले लेना है, माइनस v, ठीक है। अब यहाँ पे पुटअप कर देंगे रिड्यूस लेवल ऑफ b, वो हमको गिवन है 100 मीटर, ठीक है, तो 100 मीटर पुटअप कर देंगे यहाँ पर, ये 100 हो गया, रिड्यूस लेवल ऑफ b इज 100 प्लस h की वैल्यू 0. सेंट्रल हेयर रीडिंग 0.055, ठीक है, माइनस v की वैल्यू कैलकुलेट की है 16.22, ठीक है, तो ये ले लेंगे हम लोग 16.22, ठीक है। तो यहाँ से रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो क्या करना है 100 प्लस 1.555 माइनस 16.22, ठीक है, तो इसका आंसर जो आता है वो है हमारा 85.33, इसका आंसर आता है 85.33 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट इज इक्वल टू 85.33 मीटर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है, जो हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल था, इसमें एंगल जो है वो एलिवेशन में था हमारा 8 डिग्री 20 मिनट, एंगल इन एलिवेशन हमको गिवन था, के की वैल्यू जो है वो हमको अज्यूम करना था, अज्यूम करने के लिए बोला था, इसलिए के की वैल्यू जो है वो 100 हमने अज्यूम कर ली, ठीक है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। और नेक्स्ट बोला है एनालिटिकल लेंस जो है वो प्रोवाइडेड है, मतलब कि सी की वैल्यू जो है वो हमारी 0 है, ठीक है। देन क्या किया, सबसे पहले हमने सेंट्रल हेयर रीडिंग लिख ली h, ठीक है, तो वो होती है हमारी 1.55, मतलब कि एक राउंड से यहाँ तक का ये सेंट्रल हेयर रीडिंग का जो डिस्टेंस रहता है वो है हमारा h रहता है, ठीक है, h लिख दिया हमने, वो है हमारा 1.555 मीटर। देन उसके बाद में हमने क्या किया, स्टाफ इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया। स्टाफ इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है, तो जो टॉप रीडिंग है और बॉटम रीडिंग है इसका डिफरेंस, ठीक है, तो ले लिया हमने 2.120 माइनस 0.990, ठीक है, तो वो आ गया हमारा 1.13 मीटर। देन उसके बाद में वर्टिकल डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए
के एस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये जीरो टर्म हो जाएंगी। देन इसमें वैल्यूज पुटअप कर ली और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद में रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हमको कैलकुलेट करना था। उसके लिए हमने क्या किया, रिड्यूस लेवल ऑफ बी लिया, मतलब कि इसका रिड्यूस लेवल लिया यहाँ से। देन इसके बाद में क्या है, ये गिवन था हमको रिड्यूस लेवल ऑफ बी 100। देन उसके बाद में क्या किया, ऊपर जाना है तो प्लस करना है तो प्लस एच कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। देन उसके बाद में हमको जाना कहाँ है, यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, माइनस वी कर दिया, तो यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। यही हमको निकालना था। तो ये क्या था, रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जो है वो हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो हमने रिड्यूस लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस भी बोलेंगे, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल जो है वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है तो ये मेथड फॉलो करके हमको जो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।